हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज दिन है, आप लोगों को पता ही होगा, थर्सडे। और थर्सडे को कौन सा सब्जेक्ट चलता है हमारा? सर्वेइंग फर्स्ट। तो मैंने पहले ही कहा था कि इस वीक यानी इस सप्ताह क्या होगा, सिलेबस के बारे में हम जानकारी करेंगे कि आपके कोर्स में बीटी यूपी के द्वारा क्या क्या सिलेबस दिया गया है। तो अगले वेडनेसडे को हमारा चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा सर्वे का, और इस सप्ताह हम बात करेंगे केवल और केवल सिलेबस की। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, ना अपना टाइम वेस्ट करते हुए, तो हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ये है आपका डिटेल सिलेबस। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, आप लोगों को एक चीज बताऊं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर हमको तीन चीजें पता है कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इसको अगर हम पढ़ भी लें तो इसका उपयोग क्या है। अगर ये चार चीजें अगर आपको जानकारी है तो आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर नहीं है तो पहले इस पे सर्वे कीजिए। सर्वे पढ़ने से पहले इन चीजों पर सर्वे कीजिए, उसके बाद में सर्वे पढ़िए। तो मेरा उद्देश्य हर सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले यही होता है कि मैं आपको यूं ये पढ़ाऊं कि उसको क्या पढ़ना है, उसमें क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या उपयोग है। तो यही जब मैं सिलेबस डिटेल में कंटेंट आपको बताऊंगा कि सर्वे फर्स्ट का कंटेंट क्या है डिटेल में, तो क्या का आंसर तो यहाँ मिल गया, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। जब हम अंदर बात करेंगे तो धीमे धीमे सभी का आंसर मिलेंगे, एक साथ देने में कोई फायदा नहीं है, आपको भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन में मुझे क्या पढ़ना है, तो पहले तो बेसिक प्रिंसिपल ही होते हैं कि किसी भी सर्वे को करने से पहले क्या उसके प्रिंसिपल होते हैं। तो इस प्रिंसिपल पे हम बात करेंगे। फिर उस पर्पज होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं पर्पज के, जैसे मेजरमेंट, लीनियर, एंगुलर, और कुछ यूनिट होती है मेजरमेंट की। और उसके बाद में हमारा क्लासिफिकेशन होता है हमारा सर्विंग इंस्ट्रूमेंट के अनुसार, कि हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं तो उनके अनुसार सर्वे का कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होगा और कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होगा। ये चीजें होती है एक तो। इसलिए आपका क्या नाम है, इसका इंट्रोडक्शन करने के बाद मेन सर्वे आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, चेन सर्वे। चेन सर्वे के अंदर पहले इसका पर्पज पढ़ना और इसके प्रिंसिपल पढ़ने। पर्पज और एक प्रिंसिपल चेन सर्वे की, कि इसके क्या पर्पज हैं और इसके क्या प्रिंसिपल हैं। फिर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये हमको पढ़ने थे। फिर उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज होते हैं। तो जब इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो हम सर्वे को दो तरह से करेंगे। इसमें एक रेंजिंग होती है, वो सब अंदर जब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक डायरेक्ट रेंजिंग होती है, एक इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है। ऑफसेट, रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड नोट्स, ये आपके इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात चल रही है अभी। चेन सर्वेइंग, और चेन सर्वे में जो एरर आएंगे और उनका जो करेक्शन होगा उसको भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये चेन सर्वे कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद में आपका स्टार्ट होगा कंपास सर्वे। वही चीज जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे यानी चैप्टर को पढ़ेंगे तो पहले ये देखेंगे उसका पर्पस क्या है। फिर प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ेंगे। दो कंपास पढ़नी है, एक तो आपको प्रिज्मेटिक पढ़नी और एक सर्वेयर पढ़नी है। प्रिज्मेटिक कंपास में आपका सेटिंग एंड टॉकिंग ऑब्जर्वेशन पढ़ने हैं। फिर इसी से रिलेटेड कुछ आपके शब्द होते हैं, जैसे मेरिडियन, बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग, रेडियस बेयरिंग, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग अलग अलग होते हैं, और मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। और एक आता है लोकल अट्रैक्शन, और इस पे आते हैं आपके न्यूमेरिकल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। और ये न्यूमेरिकल आपको करनी है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन में कराऊंगा इस पे, जो आपकी समझ में भी आनी चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो चैप्टर है मेरा लेवलिंग का। इसमें पर्पज पढ़ेंगे, लेवलिंग का क्या क्या पर्पज है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेवलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, वर्टिकल सरफेस पर कैसे करेंगे। कुछ हमें आइडेंटिटी पढ़नी होती है। इसमें जो हम यूज करेंगे अपना इंस्ट्रूमेंट, वो करते हैं डंपी लेवल। क्या नाम होता है उसका, डंपी लेवल नाम होता है, उसको पढ़ेंगे। ऑटो लेवल आपकी कोर्स में उतना अच्छा नहीं दिया हो, बस इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है और ऑटो लेवल के यूज पढ़ने। लेकिन जब आप फील्ड में जाओगे, जब आप साइट
इंजीनियर होंगे या फिर आप सर्वेयर होंगे तो आपको ये ऑटो लेवल दिया जाएगा और इसी से आप काम करेंगे फील्ड में। फिर इसी से रिलेटेड कुछ एरर वगैरह होते हैं, वो हम डंपी लेवल से रिलेटेड उनको सॉल्व करेंगे। फिर लेवलिंग स्टाफ होती है, लेवलिंग स्टाफ में भी टाइप होते हैं, सिंगल पीस, फोल्डिंग, इनवार, प्रेसिजन, स्टाफ, टेलीस्कोप, ये पढ़ने हैं। फिर टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है, परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। हमारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हमें थोड़ा ही काम करना है, टेम्पररी हमने कर दिया, एक हमें परमानेंट करना होता है, तो वो दोनों पढ़ने। एक तो टेम्पररी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ये भी पढ़ना है, और एक परमानेंट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ये भी मुझे पढ़ाना है। फिर इसके बाद में दो रीडिंग होती है, एक बैक साइड होती है और एक फोर साइड होती है, इंटरमीडिएट साइड होती है, और एक चेन पॉइंट होता है। यही एक इन पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। फिर लेवल बुक होती है, उसके बाद में इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ये चेक करने के तरीके होते हैं आपके। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है प्लेन टेबल सर्वे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चैप्टर है। सबसे पहले तो हम इसका पर्पज पढ़ेंगे कि प्लेन टेबल अगर सर्वे हम कर रहे हैं तो इसका पर्पज क्या है, हम क्यों कर रहे हैं इसको, और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे यूज होंगे। इसके बाद में इसकी जब हम सेटिंग करेंगे अपने प्लेन टेबल की, तो सबसे पहले सेंटरिंग करते हैं, उसके बाद में लेवलिंग करते हैं, फिर ओरिएंटेशन करते हैं। तीन हम स्टेप करते हैं, पहले सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, फिर ओरिएंटेशन। ये भी हम डिटेल में बताएंगे अंदर, सेंटरिंग कैसे करते हैं, ओरिएंटेशन, लेवलिंग कैसे करते हैं, ये सब। चार मेथड होते हैं हमारे प्लेन टेबल को करने के, एक रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है आपके, काफी बार पूछे जाते हैं। कुछ एरर होते हैं, और एक कंसेप्ट होता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम आपकी इंपॉर्टेंट है। बस ये आपका सिलेबस था। ये प्रैक्टिकल है आपके, चैन सर्वे का प्रैक्टिकल अपने कॉलेज में करेंगे, कंपास सर्वे और लेवलिंग, और एक प्लेन टेबल का। ये चार आपको कॉलेज में कराए जाएंगे। और इन प्रैक्टिकल को अच्छी तरह करना, जब तक आप इन प्रैक्टिकल को अच्छी तरह नहीं करेंगे आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी उतनी अच्छी, पहले ही कह रहा हूँ। तो पहला दायित्व है प्रैक्टिकल अच्छी तरह करना और थ्योरी समझाने का हमारी गारंटी, क्योंकि जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा और थ्योरी भी पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा कि कोई इसको निकाल नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका सिलेबस खत्म होता है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद है तो, नहीं है तो अनलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की समस्या है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे पेड बैच चलते थे, और पेड बैचों को ना चला के, यानी पेड बैच में 50% तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जून में आपके पेपर हो जाएंगे, तो उस हिसाब से हमें पेड बैच में चलना है। लेकिन फ्री की क्लास आपकी यूट्यूब पर चल रही, तो आपका दायित्व बनता है कि शेयर करें। और मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपका सिलेबस गारंटी के साथ कंप्लीट कराऊंगा, तो दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे नहीं किया हो तो। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।